आज मैं प्याज और शिमला मिर्च की बहुत ही अनोखी और एकदम जबरदस्त सब्जी लेकर आई हूँ, जिसे खाकर मज़ा ही आ जाएगा। इसका स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए बनाते हैं प्याज और शिमला मिर्च की एकदम डिफरेंट सब्जी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। प्याज और शिमला मिर्च की सब्जी बनाने के लिए मैंने बड़े साइज का 3 शिमला मिर्च लिया है, और अगर आप मीडियम साइज का ले रहे हैं तो आपको 4 लेना होगा। और अब शिमला मिर्च को इस तरह से कट करना है, मतलब हमें बहुत छोटे छोटे पीसेस नहीं करने हैं, इसे स्क्वायर में कट करना है। देखिए मैं किस तरह से कट कर रही हूँ। इसके सेंटर पार्ट को पहले हटा देना है, और शिमला मिर्च को कट करते समय हमेशा ध्यान दें कि आपको इस तरफ से नहीं काटना है, आपको अपोजिट साइड से कट करना है ताकि काटने में आसानी हो। देखिए कितने आसानी से कट हो रहे हैं। बड़े बड़े टुकड़ों में आपको कट कर लेना है, इस तरह से स्क्वायर पीसेस में। इस तरह का, मतलब इतने बड़े टुकड़े आपको रखने हैं। अब इसे एक बोल में रख लें, और अब हमें प्याज को कट करना है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 6 स्मॉल साइज के प्याज। अगर आप मीडियम साइज के ले रहे हैं तो 4 लें। मेरे पास मीडियम साइज के प्याज अभी नहीं है, इसलिए मैं स्मॉल साइज का ले रही हूँ, और उसे इस तरह से कट करना है। देखिए पहले कट मार्क इसमें लगा लें, और इस तरह से खोल खोल कर लेना है, मतलब इसे वेजेस में कट करना है इस तरह से। और प्याज का जो सेंटर पार्ट है उसे बाद में हम स्लाइस कर लेंगे। इसी तरह से सारे कट कर लेना है। ये सेंटर पार्ट को अभी हम साइड में रखेंगे। तो देखा ना, इस तरह से आपको कट करना है। और जो बीच वाला भाग है प्याज का, उसे हम अब स्लाइड कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से प्याज को 2 तरह से कट करना है, एक तो स्लाइस किए हुए और दूसरा इस तरह से स्क्वायर शेप में। अब पैन को गरम करें और उसमें डालें 2 चम्मच तेल। प्याज शिमला मिर्च को अब फ्राई कर लेना है, तो फ्लेम को मीडियम रखें, और इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, मतलब इसे क्रंची ही रखना है। तो थोड़ी देर फ्राई करने के बाद ये सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इस पॉइंट पे इसे निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है। फ्लेम को बंद करें और इसे निकाल लें। इस तरह का। थोड़ा तेल और डालें, लगभग 1 टेबल स्पून, और इसमें डालना है खड़े गरम मसाले, यानी बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता, और अदरक, लहसुन और 2 हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ। इसे भी फ्राई कर लें मीडियम फ्लेम पे। और वो प्याज जो हमने स्लाइस करके रखे थे उसे भी इसमें डाल दें, और थोड़ी देर इसे फ्राई करना है। प्याज के सॉफ्ट हो जाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज के टमाटर, जिसे हमने रफली कट कर लिया है। थोड़ा नमक डालें ताकि सारी चीज़ें हैं ना वो सॉफ्ट हो जाए। कवर करके थोड़ी देर कुक करना है। 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सारी चीज़ें सॉफ्ट हो गई हैं। तो फ्लेम को अब बंद कर देना है, और जब ठंडा हो जाए फिर हमें ग्राइंड करना है। तेज पत्ता और खड़े गरम मसालों को हम निकाल देंगे।
और एक ग्राइंडिंग जार में डालकर स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार करना है। अब उसी पैन में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और 1 चम्मच भरकर लाल शिमला मिर्च जो कि तीखी नहीं होती है, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और फ्लेम को एकदम लो रखना है इस वक्त, ताकि मसाले जले ना, और इसे मिक्स कर लें। इससे कलर बहुत अच्छा आता है सब्जी में। और 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर। अब इसे भी मिक्स कर लें और बस थोड़ी देर फ्राई करना है एकदम लो फ्लेम पे। और वो जो मसाले हमने तैयार किए थे वो इसमें डाल देंगे, और अब फ्लेम को लो टू मीडियम कर सकते हैं और इसे लगातार चलाते हुए बढ़िया से फ्राई करना है जब तक मसाले हैं ना वो पैन को छोड़ने ना लगे। तो मसाले बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इस वक्त अब हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच दही, और दही आपको लेना है फ्रेश, और इसे 3 से 4 चम्मच डालें। दही को थोड़ा फेंट लें। तो लो फ्लेम पे इसे पकाएं ताकि दही है ना वो फटे ना, या फिर फ्लेम को बंद कर दें और इसे लगातार चलाते रहें। और अब डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो नमक ध्यान से डालें क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला है। और अब ऑयल सेपरेट होने लगे हैं, तो मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और बढ़िया से इसे मिला लेना है। और अब फ्राई किए हुए प्याज और शिमला मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। मिला लें इसे अच्छे से। थोड़ा पानी और डालते हैं इसमें और मिक्स करें, और कवर करके थोड़ी देर कुक करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। एक चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, मिक्स करें। और लास्ट में इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी, टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमने दही भी डाला है, टमाटर भी डाला है, इसकी वजह से ये थोड़ा खट्टा स्वाद का हो गया। तो चीनी डालेंगे तो बढ़िया रहेगा। बहुत ज़्यादा देर तक हमें कुक नहीं करना है, यानी प्याज और शिमला मिर्च को थोड़ा क्रंची ही रखना है। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और सब्जी लगभग बनकर तैयार हो गई है। इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लें। और बस फिनिशिंग टच देना है इसमें, तो डालें थोड़ा सा धनिया की पत्ती और मिक्स कर लें। फ्लेम को बंद करें और थोड़ी देर इसे कवर करके छोड़ दें। तो बस तैयार है एकदम गर्मा गर्म प्याज और शिमला मिर्च की बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी सब्जी। बस इसे सर्व करें पूड़ियों के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, और ये बहुत मज़ा आएगा खाने में। तो बिना झंझट के बहुत ही स्वादिष्ट प्याज और शिमला मिर्च की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही इस तरह की ढेरों मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें गीतांजलि's क्लासिक कुजीन को, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। So thanks for watching and bye bye.